नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूण मंगल कर बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वे अरहंतादि महान करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी 7वां अधिकार पृष्ठ 260 पहला पैरा दूसरा पैराग्राफ समझ लीजिए। इस प्रकार इस जानने के लिए कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है इत्यादि रूप प्रवर्तता है। अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। यहां तक आ गई थी बात। इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। अंतरंग प्रीति, बाह्य प्रीति नहीं। पंडित जी को अच्छा लगे ऐसी प्रीति नहीं, अच्छे बैठो, अच्छे सुनो, अच्छे बात करो, पंडित जी को अच्छा लगे, ये बहिरंग प्रीति है। अंतरंग प्रीति कैसे होगी? जिसमें अपना ही हित भाषित हो रहा है। तो 1 करोड़ का फायदा हो तो कैसी प्रीति होगी पढ़ाई की? बताओ, तुम्हारा कैंसर का इलाज हो जाए फ्री में तो कैसी प्रीति होगी? प्रीति अपना कार्य करने का अपन है कौन, पहले नक्की करो। अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। अपना फायदे में हर्ष कैसे नहीं होता? 4 गति 84 लाख से छूटेंगी, मोक्ष होगा, हर्ष किसको नहीं होगा? जिस विकार से, जिस दुख से आप छूटना चाहते उसी से छूट जाओ तो हर्ष होगा। और उसके लिए जितना प्रयत्न करेगा वो अंतरंग प्रीति से करेगा। अंतरंग प्रीति समझ गए? अंदर से मर पच करके हो तो हो जाए, नहीं हो तो मत हो। अब मन लग गया पूजा में तो ठीक, नहीं लगे तो मतलब हम क्या करें, हम तो आ गए मंदिर में, उपयोग लगता ही नहीं है। आप देखना, अंतरंग प्रीति होती है तो उपयोग लगता है, अंतरंग प्रीति नहीं होती तो ऐसे ही होता है। हम क्या करें बता, हमारा उपयोग ही नहीं लगता। हम क्या करें, हमें अमृत पीने की इच्छा ही नहीं होती, जहर खाने की इच्छा होती है। इसका मतलब क्या है? अंतरंग प्रीति नहीं। अंतरंग प्रीति में समर्पण है पूरा। जिसको सीए बनना हो, डॉक्टर बनना हो, कुछ भी बनना लोग में, अंतरंग प्रीति हो, कैसे करेगा बताओ? संपूर्ण समर्पण, मरपच करके। ध्यान रखना, समस्त विकारों को जीतने का मूल मंत्र है मरपच करके। जो आप करने जा रहे हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे या स्वाध्याय, जो तत्व निर्णय, या आप इसका फल विचार करो, इसका फल विचार करो तो आपको अंतरंग प्रीति पैदा हो जाएगी। नहीं तो अंतरंग प्रीति नहीं होगी, टाइम पास होगा बस। अब जा तो नहीं मंदिर, और क्या करें? ओह, ऐसी भाषा तभी निकलती है जब अंतरंग प्रीति नहीं होती। हमने 10 साल से पढ़ते पढ़ते इतने ग्रंथ हो गए, कुछ हुआ ही नहीं। तो सुनो, तुम्हारी भाषा ही बता रही कि तुम्हें अंतरंग प्रीति नहीं। अंतरंग प्रीति की भाषा कैसी होती फिर? अरे हमने कुछ किया ही नहीं। बेटी से अत्यंत प्रीति हो तो उसकी शादी में लाखों रुपए खर्च करने पर भी, करोड़ों खर्च करने पर भी पिता कहता है हमारे अरमान रखे रह गए, कुछ नहीं कर पाए हम। कौन सी भाषा अच्छी है? तुमने कभी गौर से देखा घर में
माँ बाप तुम्हें रियलाइज कराना चाह रहे कि उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, तो उस समय तुम्हारे परिणाम उल्टे होते। हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, ये बात सुनने पर बच्चे को उल्टा होता है, उल्टा मतलब प्रेम नहीं आता। लेकिन कल्पना करो, सही बात बेटा तुम्हारी क्या गलती है, हमने कुछ किया ही नहीं तुम्हें, तो फिर एकदम मन पसीजा था, कैसी बातें कर रहे हैं, हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। पंडित साहब से कह के देखो, आपको बड़ा उपकार, बोले तुम्हारी योग्यता ही अच्छी थी तो तुम लग गए, हम क्या कर सकते, हमारा प्रवचन तो सबके लिए एक जैसा ही है, तुम्हारी योग्यता थी तुमने पकड़ लिया। वे नहीं कह रहे हाँ हमने बहुत कुछ किया, इस समय पूरे हिंदुस्तान में हम ही हैं बस, हाँ कभी नहीं, तुम्हारी योग्यता है तुमने पकड़ लिया, अब नहीं पकड़ा तो भी तुम्हारी योग्यता, हम क्या करें इसलिए। मेघ समान सब ही पर बरसत, गुरु कैसे है, भगवान की दिव्य ध्वनि कैसी है, मेघ समान सभी पर बरसत, समझ गए, पानी बरसता है, अब जिसमें जैसी योग्यता होती है वैसे ग्रहण कर लेता है। नींबू में जाके वही पानी खट्टा हो जाता है, गन्ने में जाके वो मीठा हो जाता है, वही पानी। क्या कमाल है, भगवान की वाणी सुन के ही मिथ्यात पोष लेता है। भगवान की वाणी पढ़कर ही सम्यक दर्शन कर लेता है। तुम्हारी योग्यता के अनुसार परिणमित होती है वो सब, निमित्त कहलाती है माता। आए समझ में? तो अंतरंग प्रीति माने समर्पण। अभी तुम्हें अंतरंग प्रीति नहीं है, हम तुम्हें दुकान खोल लो, हम हमारे बस की नहीं, 12 घंटे को बैठे हो। लेकिन जिन्हें अंतरंग प्रीति होती है उन्हें उनकी दुकान देखो कैसे चलाती हो, देखो कैसे चलाती है 12-15 घंटा, और फिर हिसाब रात को 12 बज जाए हिसाब रखो। पैसे की प्रॉफिट के लिए वो सीए के पास जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है, कमिश्नर के पास जा सकता है, मुकदमा कर सकता है, कितने कितने काम कर सकता है वो। क्यों? मुकदमा करोगे तो तुम्हें टाइम से नहीं पहुंचना पड़ेगा, और तैयारी करके नहीं, ऐसे ही सीधे खड़े हो जाओगे, जाके फाइल नहीं ले जाओगे, फिर अकाउंट लगाने में टाइम नहीं लगेगा, हिसाब किताब लेके जाओगे। तो जो करे, जो करना पड़े सो करता है। देखो ये अंतरंग प्रीति, बड़ों में और छोटों में यही अंतर पड़ता है। देखा होगा आपने, छोटे बच्चों में कहा है वो हमें लगा रहे, हम नहीं जा रहे, लेकिन तुम जाओ चाहे मत जाओ, बड़े तो जाएंगे। क्यों? हिसाब किताब, पैसा, प्रॉफिट, टैक्स। अब उन्हें अंतरंग प्रीति है इसलिए मरपच करके करेगी। बेटे को लग रहा है बाप बेकार पागल हो रहा है, अरे आराम से खाओ सो जाओ। बेटा खाने और सोने की सुरक्षा इसी से हो रही है, टाइम टू टाइम ऑफिस जा रहे हैं, टाइम टू टाइम सीए के पास जा रहे हैं, ऑडिटर के पास जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, मालूम पड़ जाएगी सब कुछ। समझ में आया अंतर? पिता को प्रतीति है तो अंतरंग प्रीति से करते हैं। कल्पना करो, इनकम टैक्स हिसाब कल नहीं जमा कराओगे तो 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। आज रात को नींद कैसी होगी बताओ, कैसी होगी? हे भगवान, हे भगवान, हिसाब मिल जाए जल्दी से, कल 1 करोड़ रुपए लग जाएंगे यदि कल जमा नहीं कराएंगे तो कैसी प्रीति है ना। कितना भी थका हो तो नींद नहीं आती, लगाते जाओ इसी सांस। इस रात्रि में कैसे रहेगा? पूर्ण ब्रह्मचर्य से। टेलीविजन देखने की इच्छा नहीं हो रही, मोबाइल में फालतू बातें करने की इच्छा नहीं हो रही। कोई दोस्त है कि हमारे गप्पे लगाएंगे, हाँ रे भैया अभी मत आना। जैसे महिला 17 से उपयोग समेट लेते ना, 1 करोड़ का यदि पनिशमेंट लगना हो तो ब्रह्मचारी हो जाता है, खाता पीता नहीं है, फालतू बातों में नहीं पड़ता है, टीवी नहीं देखता, गप्पे नहीं लगाता। अंतरंग प्रीति, अंतरंग प्रीति होने पर ऐकत्मपि मृत्वा तत्व को तु हलीसा। ये समझना बहुत अच्छे से, मैंने ये मैं समझा नहीं पाऊंगा, तुम्हें समझना पड़ेगा अंतरंग प्रीति क्या है। अंतरंग प्रीति होगी, विकार पक्के में नष्ट होगा, पक्के में। अभी अल्दृष्टांत दिए ना, विकार ही खड़े नहीं होंगे। अनादिकाल से शुद्ध आत्मा को नहीं जाना,
इसलिए अंतरंग प्रीति भी नहीं है, और ये तो दिख ही रहा है, और ये लगता खाओ पियो सबको मजा कर रहा है, अपन करो। इसलिए सब रुक गई थी गाड़ी। अंतरंग प्रीति, हम अंतरंग प्रीति समझ में तो आया, अंतरंग प्रीति होती क्या है? पंडित साहब बार बार याद दिलाते थे, अंतरंग प्रीति साथी से प्रीति, साथी से समझिए, अपने साधर्मियों की प्राण ही देकर, प्राण भी देकर रक्षा करते हैं, अतिशय। अपना सब कुछ खो दें तो चिंता नहीं करते साधर्मी की रक्षा की, ये अतिशय, सातिशय, अतिशय समझ गए। सारी दुनिया को भरोसा नहीं आया जी, काहे को इनके चक्कर में प्राण खो रहे। अरे कैसे बताओ, उनने अपनी परवाह नहीं की। यह है साथी से प्रीति। पंडित टोडामल जी को धर्म के प्रति साथी से प्रीति थी। सारे जगह लगता है एडजस्ट कर लो, सॉरी बोल लो, नहीं दे जाए चली जाए, लेकिन जैन धर्म की आन कैसे चली जाएगी? गलत बात स्वीकार नहीं करेंगे। इस देह को बचाने के लिए हम मिथ्या व्यवहार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये साथी से प्रीति है। बताओ आदमी प्राण बचाने के लिए क्या नहीं कर लेता? एलोपैथी खा लेगा, ये कर लेगा, वो अबक्स खा लेगा, रात दिन कर लेगा, धन कमाने के लिए क्या कैसे कैसी पढ़ाई हो, कैसे कैसे परदेश में चला जाएगा। नहीं दे जा चलिए, भूखे मारे मर जाए। सुनो, आत्मा अनादि अनंत है, दे तो अन्याय करेंगे तो भी छूटेगी, अवक्ष खाएंगे तो भी छूटेगी। साथी से प्रीति, समझिए, साथी से प्रीति। फिर से पढ़ती, ये इतने तो प्रयास करते हैं जो सुबह चलाए अपने, प्रश्न उत्तर करते हैं, अभ्यास करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपना कार्य करने का इसको बहुत हर्ष है, हर्ष बहुत है। अब ये हर्ष तुम्हें को लगाना पड़ेगा। क्यों? शादी करने का हर्ष होता तो बाज बजते से कैसी खुशी हो जाती चेहरे पे, जैसे शादी करने का हर्ष होता है। और जैसे हर्ष नहीं होता, बाज सुनते अरे यार फंस गए, बस शुरू हुई शादी, अब हमें करना नहीं है, तो बहुत बेचारा दुखी होगा। लेकिन जैसे अपना कार्य करने का बहुत हर्ष है, तो बाज सुन के कैसा लगेगा? मित्रों को देख के कैसा लगेगा? बारात को देख के कैसे लगेगा? मंडप को देख के कैसे लगेगा? मैंने सब लगा लो। पत्रिका देख के कैसे, क्यों? जिस लड़के की सगाई शादी हो, पत्रिका देख के कैसे होता है? अब सबको वो आनंद नहीं आया जो उसको आ रहा है। ऐसे ही अंतरंग प्रीति होती है, इसे अपना कार्य करने का बहुत हर्ष है, तो पूजा करने में भी बहुत मजा आ रहा है। अंतरंग प्रीति बनाओ, अंतरंग प्रीति की दृष्टा है। तुम्हें भी क्रिकेट की रुचि है, और रेलगाड़ी में क्रिकेट की रुचि वाला और मिल जाए, थोड़ी देर में डाइल्यूट हो जाती है। अब भाई नाश्ता करो, बैठो बैठो और सुनाओ, और तुम्हारा परिचय, हमारा परिचय, आना भाई घर आना। देखो अंतरंग प्रीति खड़ी हो गई, हर्ष है ना, क्रिकेट की रुचि है दोनों को, तो अंतरंग प्रीति हो गई। ऐसी यहाँ लगाओ, साधर्मी को देखते से आनंद आ जाता है। दान आदि करने नहीं पड़ते, हो जाती है। क्यों? जिससे अच्छी मित्रता हो जाए, रेलगाड़ी में खर्चा करने को पीछे बता गए, खर्च करने लगती थी हमारे पास। चलो भाई भोजन करो, घर चलो, कभी कोई संकट हो तो बोलना। अंतरंग प्रीति की बढ़िया दृष्टांत बना सकती हो। जापान के बारे में बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। उन्हें अपने देश से, राष्ट्रीयता से, राष्ट्र भक्ति बहुत है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत कुछ कर देता है। 2 घटनाएं सुनी हुई ऐसे है तो बहुत सारी। माने एक व्यक्ति अपने मित्र के लिए फांसी चढ़ने चला गया, फांसी लगना थी उसको, तो उसने कहा मेरी बूढ़ी माँ है, मुझे उससे मिलना जरूरी है, यदि राजा मुझे अनुमति दे तो मिल के आ जाऊं। नहीं, तुम्हें फांसी लगना है, तुम भग जाओगे। हाँ, तुम्हारी कोई गवाही दे दे, क्या कहलाता है वो, मैं तुम्हारी जगह वो बंद हो जाए तो ठीक है। तो उसने कहा ठीक है। एक मित्र आगे सामने, हाँ मैं इसको छोड़ दो, मिल के आ जाएगा। अब वो नहीं आ पाए, तो उसके मित्र को फांसी पे लगाने ले जा रहे, फांसी लगाने के लिए उस मित्र को ले जा रहे, और बड़े प्रसन्नता से चले जा रहे। और एन टाइम पे वो आ गए,
बिल्कुल एंड टाइम पर। अरे बोले तुम क्यों आ गए, तुम्हारी माँ की रक्षा कौन करे, तुम नहीं आते तो हम तो हमारे यहाँ तो सब है घर में, हम चढ़ जाते फांसी का दिक्कत ही, तुम क्यों आ गई। वो ऐसा क्या है, वो कह नहीं भाई, हाँ, विश्वास खत्म हो जाता पूरे विश्व में से, नहीं हम आ गए। राजा को बड़ा अचंभा हुआ, ये आ कैसे गया। फिर उसने दोनों को ही छोड़ दी। विवेकानंद का आता है, कैसा है देश जापान, यहाँ फल तक नहीं मिलते। रेलवे स्टेशन पे भूखे थे, फल खाने थे तो फल नहीं मिलते रेलवे स्टेशन। अब ऐसे डायलॉग बोल दिए तो एक ने सुन लिया। जैसे रेल रुकी वो बाहर गया और डलिया भर के बढ़िया बढ़िया ताजे फल लेके आ गए। सर ये लीजिए। बोले कितने पैसे। नहीं नहीं, आप हमारे देश के अतिथि हैं, हमारे देश के अतिथि हैं, पैसे की क्या बात है। तो बोलो क्या चाहिए। इतना चाहिए कि अपने देश में जाओ तो ये मत कहना कि जापान में फल नहीं मिलते। ये अंतरंग प्रीति, समझ गए क्या कहें, सच कह रहे हैं। अच्छा साहित्य पढ़ो ना तो ये अंतरंग प्रीति आई। अभी तो अपन ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अपना खाओ पियो, अपना ऐश करो, अपना काम चला छोड़ भाड़ में जाए। काय का देश, काय के नेता, काय का बना अपना काम, जिसको बहुत खराब शब्द में कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना। मैं अपना उल्लू सीधा कर लिया, छट्टी हुई। बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी। यहाँ तो बहुत ऊंची बात है। अरे क्यों, भगवान कौन है, तुम ही तो हो। भगवान कौन बने, तुम ही तो बनोगे। विकार किसका मिटेगा, तुम्हारा ही तो मिटेगा। सोचो तो अंतरंग प्रीति उत्पन्न हो गई। अंतरंग प्रीति हो गई माने श्रीमद जी की भाषा में बोलो, देह जाय पर माया न बरते राम। सच कह रहे, तुम्हें होमवर्क दे रहे बेटे, जब तक विकार ना मिटे ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां इकट्ठी करो, ऐसी कहानियां पढ़ो। ये कहानी छपी है, पता नहीं है कि नहीं है, पहले तो थी। कहानी छपी है उसकी, उसमें इतनी अच्छी कहानी, बहुत प्यारी कहानी इन्हीं की लिखी हुई है। क्या नाम है जबलपुर की, हाँ रूपवती किरण, इनकी कहानी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया कहानी एकदम। ऐसे अच्छे साहित्य पढ़ोगे, पढ़ना अपने आप अच्छा हो। ध्यान रखना, जो देश का अहित करता है और सम्यक दर्शन नहीं कर सकता। देश से प्रेम नहीं, जिस देश की मिट्टी में रह रहे हो, जन्म लिया, खा रहे थे, पी रहे हो, उसी से तुम्हें गद्दारी। एक तरफ अपने नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी, लोग पीछे इतनी बुरी भावना है, मिल जाए कैसे ही लग जाए, जुगाड़ से मिल जाए, फिर देखो हम मजे करेंगे, सारे पैसे खींचेंगे, सारा मलाई खींचेंगे डिपार्टमेंट में से, पढ़ाएंगे ही नहीं स्कूल में बच्चों को, मजे लेंगे। वो इतनी गंदी सोच। अब ये क्या सम्यक दर्शन लेगा, समझ ना। अब इन बातों में विचार नहीं करते लोग, बस गया है ध्रुव ध्रुव, बस दुनिया कुछ हो। पता है विश्व का डिसिप्लिन बहुत बड़ा है विश्व का। पानी का जहाज डूबता है ना, पानी का जहाज डूबता है तो सबसे आखिरी में उसका कैप्टन उतरता है, सबसे आखिरी। चाहे आग लग रही हो, चाहे पानी में कुछ हो, सबसे आखिरी में उतरेगा, वो पहले नहीं उतरेगा। सोचना, उसे सब पता है कहाँ नाव है, कहाँ फला है, कहाँ से निकल सकता हूं, चाहे तो अपनी जान बचा के भाग जाए। कितना बड़ा डिसिप्लिन है उनका। सबसे पहले बच्चों को उतारेंगे, फिर महिलाओं को उतारेंगे, फिर बुजुर्गों को उतारेंगे, बीमारों को उतारेंगे, क्रम है उसका। सबसे आखिरी में खुद उतरा है, क्रम है। और यहाँ कोई क्रम नहीं है। पंचकल्याणक में वृद्ध आदमी खड़ा है 80 साल का, बुजुर्ग बेचारे ऐसी लाठी के सहारे दूर खड़ा बेचारा,
और तुम जवान लड़के आए हो भीड़ में, ए पुड़ी पुड़ी, ए पैकेट, और पैकेट लिया चलते, अपना काम बनता। सम्यक दर्शन नहीं हुआ जी कह रहे हैं। बुजुर्ग खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं, और तुमने अपनी जुगाड़ लगाई हो चलते बने। सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अब तुमने कहा बहुत, मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, इतनी नैतिकता का विचार नहीं कर, मैं तो क्या है, मैं तो कचनी आ कर रहे थे। उस एक दृष्टांत दिया, सब जगह लगाना, इसीलिए तो लिखा है सम्यक दर्शन के लिए राष्ट्रद्रोही नहीं होना चाहिए उसे। अनंतानुबंधी है, राष्ट्र का द्रोह, परिवार का द्रोह, गुरुजनों का द्रोह, माता पिता का द्रोह, धर्म का द्रोह, भाव जी का पढ़ो, द्रोह है, द्रोह ना। इस शरीर के लिए कुछ भी कर लोगे तुम, आत्मा की तो कोई कीमत ही नहीं तुम्हें। अपन ने अपना काम चलाया बस चलते हुए, बिल्कुल गंदी बात। जैन दर्शन फिर कह रहे बहुत बहुत पवित्र पूज्य जीवों का है जी मार्ग। आप 100 इंद्रों से पूजे जाओगे और लेटरिन में गए, फुल्ली मिल गई, पूरे में कर करा के गंदगी, और चलते, न पानी डाला, न पैसा सफाई करी, न कुछ कर, चलते हुए। सम्यक दर्शन नहीं कर सकते जी कह रहे हैं। है कैसी बातें कर दिया आप, ये कहाँ सम्यक दर्शन छोड़ दिया, वो तो ध्रुव ज्ञायक भाव। वही तो हम कह रहे हैं, इतनी पवित्र परिणति नहीं कि तुम ध्रुव ज्ञायक भाव पकड़ लो। समझ गए, पढ़ लेना, सब लिखा है रत्नगर साहब का चाहिए, इसलिए पंडित साहब कह रहे हैं रत्नगर साहब का चाहिए पढ़ो। अन्याय अनिति अवक्ष, तो अनिति क्या होती, क्यों तुम्हारे घरों को ऐसे छोड़ जाए तो अपन भी मत छोड़ो। कोई नहीं है देख रहा, लेकिन तुम्हारी आत्मा तो तुम्हें देख ही रही है, तुम्हारी विशुद्धि का घात तो हो ही रहा है। अंतरंग प्रीति समझ आ गई, जिसे अंतरंग प्रीति होगी वो न्यायनिष्ठ होगा, बेईमान नहीं होगा। जॉब में, एक तो जॉब नहीं मिल रही, और जॉब मिल गई तो मक्कारी कर रही, इससे बड़ा पाप क्या होगा। अब इस एंगल से पढ़ो कहानियां सारी, वर्तमान ही देखो। अब वर्तमान के 100 साल का 200 साल का विद्वानों का कैरेक्टर पढ़ो, अपनी परवाह नहीं करती थी। आए समझ में आया, मैंने ऐसा नहीं मतलब चर्चा कर ली है कि वो कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं। निकला को क्या जरूरत पड़ी थी अपनी देह छोड़ने की, निकला को क्या जरूरत पड़ी थी। सेठ के लड़के थे, अकलंग निकला नहीं जाते, जो होगा जैन धर्म क्रमबद्ध पर्याय जैसा भवितव्य होगा जैन धर्म का होगा, हम क्या करें। समझे क्या कह रहे हैं। पंडित साहब में जो कर्मठता है ना, वो बहुत विरल है। इतना बड़ा आश्रम, इतने भाई बहन, इतने लोगों का जुड़ना, वो सब में उपयोग लगाती। अभी तुम्हारी तबीयत का पता लग जाए नहीं, बच्चों को ऐसा तकलीफ, अब भी फोन आ जाएगा वहां से। तुम्हें जब तुमको डायरेक्ट ना भी जानते, मान लो याद भी ना हो, फिर भी यदि तुम्हारी बात बता देंगे कि वो बीमार है, अरे क्या खाया था, क्या लिया, ऐसा करो ऐसा करो, इतनी कहो ना। अब क्या करे, उन्हें क्या जरूरत पड़ी पूरे देश के लोगों को चिंता करने की, आश्रम खोलने की। ये है वो विशुद्धि लब्धि। अपना मतलब निकाल लिए, छुट्टी होगी चलती बने, ऐसा नहीं, सबको लेके चलो। सम्यक दर्शन की पात्रता। अब इतनी बात भी समझ जाए, जिंदगी में कभी तुम अनैतिक नहीं हो गए, तब होगा सम्यक दर्शन। बाबू भाई जी बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं, सिंगनी का दूध है सोने के पात्र ऐसे बड़ी तुम बिल्कुल ही युगल जी बाबू जी भाषा का दलीच ऐसे परिणाम है। बहुत सुंदर परिणाम का मार्ग है। शुद्धा तो समझ में क्यों नहीं आती, जिसकी इतनी विशुद्धि हो। ध्यान रखना बेटी, सम्यक दर्शन होने के लिए किंचित मात्र कभी नहीं, अपन रहे सबके लिए कर, सबकी सोच है।
हाँ, अच्छे माल की पैकिंग भी बढ़िया ही होगी, विशुद्धि अच्छी होगी, और तुम्हें भी आनंद आएगा। मतलब एक काम करो, तुम्हें बढ़िया हलवा या रसगुल्ला या लड्डू जो भी तुम रबड़ी और मतलब क्या बोल, गंदे बर्तन में दे दे तो कैसा लगेगा, है ना? मतलब प्रकृति का व्यवस्था है, प्रकृति अंतरंग प्रीति, अंतरंग प्रीति होगी तो अपने आप कहाँ हो जाएगा। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं कुछ, कितनी जानकारी है, कितना तर्क है, कितना न्याय है, कितने तुम्हें रटेगा ग्रंथ, इससे नहीं होता सम्यक दर्शन। 11 अंगों पूर्व पढ़ने से नहीं होता सम्यक दर्शन। काय से होता सम्यक दर्शन? अंतरंग प्रीति से। काय से होता है? अंतरंग प्रीति। आचार्य कुंद कुंद का जीव पिछले भाव में न्याय शास्त्री थी, कुछ नहीं आता था, नमोकार मंत्र भी समझ लो नहीं आता था, मतलब कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, गाय चराते थे। शेर सुदर्शन का जीव पिछले भाव में वे भी ग्वाली थे। एक अंतरंग प्रीति, बस अंतरंग प्रीति से यहां जन्म हुआ। 8 वर्ष में सम्यक दर्शन, 11 वर्ष में मुनि दीक्षा, 44 वर्ष में आचार्य पद, विदेश क्षेत्र में भगवान का दर्शन, जिनवाणी सुनने का अवसर, पंच परमागम लिखने का सौभाग्य। काय से मिला जिसे? यहां से लेख लिखो इस पर, और सच कह रहे, अच्छी कहानियां पढ़ो, अच्छी बातें पढ़ो। बहुत टैलेंट है तुम लोगों में, तुम में से ये कहानियां निकलने लगेंगी अच्छी अच्छी। हमें तो कोई कहानी लिखने वाला मिल जाता, एक कितनी लाखों कहानी घूमनी दिमाग में, हजारों लाख, लिख नहीं सकती बस, क्योंकि उसका एनालाइज करना पड़ता है। हमारे दिमाग में आती जल्दी है और एनालाइज करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए कोई एनालाइज करे तो खरो खूब कहानियां हैं। अंतरंग प्रीति कहानियां बता। अंतरंग प्रीति कैसी होगी? दृष्टांत ही दे रहे, जल्दी समझ आओगे। बच्चों को हीरो से अंतरंग प्रीति होती, वो पिटता है तो बच्चों के चेहरे उतर जाते, अरे मर गया, गोली मार दिया वो, है ना दृष्टा समझ आ गया। जिससे अंतरंग प्रीति होती है उसकी हानि, अपनी हानि लगती है, उसका दुख अपना दुख लगता है, सहा नहीं जाता। यहां से यहां लगा अंतरंग प्रीति। जैन शासन की उन्नति देख के आनंद हो जाता है, जैन शासन की अवनति देख के दुख हो जाता है। संध्या बहन जी की बहुत अच्छी चर्चा है इसमें, अंतरंग प्रीति में। जब हमें भगवान से प्रीति होती है ना, प्रीति में भक्ति, अंतरंग प्रीति, तो भगवान की यदि प्रक्षाल में, पूजा में कोई कमी दिखाई दे तो एकदम अपना दोष नजर आता, अरे हम कर नहीं पाए, अरे हम देख नहीं पाए भगवान। इसका उन्होंने दृष्टांत दिया, उन्होंने दृष्टांत दिया। माँ को अपना इतना सा बात है, बड़ा प्रिय है उसको, और लैट्रिन में पड़ा, मतलब लैट्रिन कर लिया सर, वो पड़ा है, तो बच्चे की कमी नहीं दिख रही, अपनी कमी दिख रही, अरे हम आज करवा नहीं पाए इसको, अरे हम इसको संभाल नहीं पाए, हम देख नहीं पाए, अरे बच्चे की कमी नहीं दिख रही, अपनी कमी। ऐसे साधर्मियों की कमी अपनी कमी लगती है। बेटा तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हें कभी पित मिला ही नहीं है मार्ग, तुम्हें ब्रह्मचर्य का मार्ग ही नहीं मिला, तुम्हें गलत लोग मिले, काश हम तुम्हें पहले मिलते, अब तो हमसे मिलो, हम पढ़ा, मतलब तुम्हारा दोष नहीं दिखेगा। कुछ क्या है समझ में आया? साधर्मी का दोष नहीं दिखता, अपना दोष दिखता है। पढ़ना इसको, बसंत तिलका में पढ़ के देखना। अभी ये नई किताब पढ़ रहे तुम, उसमें पढ़ के देखो, अपना दोष। वो बच्चा मर गया, खुद का ही एक्सीडेंट, रिश्वत लेता था इंस्पेक्टर, उसका बच्चा मर गया, तो वो अपना दोष बता रहा है, पत्नी अपना दोष बता रही है, अब तुम्हारी क्या गलती, गलती तो हमारी है। बसंत तिलका में देखो,
वो क्या नाम है उसका, चारुदत्त, वो अपनी कमी बता रहा है, माँ अपनी कमी बता रही है, पत्नी अपनी कमी बता रही है, और वो नहीं मुझे इस घर में मत रखो, मैं वेश्या हूं तो वेश्या ही हूं, लोग तो ऐसे ही समझेंगे, तुम्हारे घर में कलंक लगेगा। और उसकी माँ क्या कह रही है, चारुदत्त की, लोग कुछ भी कहें, यही तो सीलवान है, तो हमारे घर में सुरक्षा है। आजा, कैसे रखा हुआ सोचो, पढ़ के देखना इसमें। चारुदत्त की माँ, चारुदत्त तो चले गए कमाने के लिए, और वो आ गई बेश्या की बच्ची हुई, घर में प्रेम से रख लिए दोनों ने। कैसे परिणाम होते होंगे सोचो। एक मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह, तो एक कोई जैन व्यक्ति था, उससे नाराज हो गया, मरवा दिया उसको। तो अब उसकी डेड बॉडी, तो उसे कह दी हमारे इस डेड बॉडी को हमारे राज्य में कहीं भी नहीं दफन कर सकते, ना जला सकते। एक सेठ आ गया सामने, नहीं ये तो ठीक नहीं। तो बोले एक काम करो, जितनी जगह में तुम्हें इसको दफन करना है, जलाना है, उतनी जगह में सोने की मोहरें बिछाओ, तब हम इसे ऐसा करने देंगे। ठीक है, ले आए। बादशाह बहुत ही खराब था, ऐसे नहीं खड़े करके, ऐसे सिक्का बिछा के नहीं, खड़े करके। ठीक है, क्या गजब है, एक साधारण की आन की रक्षा करने के लिए कि डेड बॉडी का भी तिरस्कार ना हो। ठीक है, ऐसे दाह संस्कार कराए पूरी इज्जत के साथ। बादशाह की शकल इतनी सी रह गई। अब जिस चीजें पढ़ने की है तुम लोग इस उम्र में, आन क्या होती है, शान क्या होती है, जिन शासन की गरिमा क्या होती है, माँ बाप की गरिमा क्या होती है, ये पढ़ो तो तुच्छ भाव नहीं आ सकते। गरिमा जियो, गरिमा। फिर कह रहे हैं अच्छी कथाएं पढ़ो, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं ढेरों। उपरंभा का आता है, उपरंभा का रावण को प्रपोज कर रही हो, एकदम कान बंद कर लिए। हाँ, ऐसी कथा हमसे मत करो, ऐसी बात हम नहीं सुन सकते। पैर छू लिए उसकी, उस रानी की जिसने प्रपोज किया, उसके पैर छू लिए। क्या क्या हिम्मत होती होगी। बार बार पढ़ो, बार बार। स्वामी विवेकानंद से कहा कि तुम जैसा पुत्र चाहती, कितनी साल की मां से, तुम जैसा पुत्र चाहती। और ये बोले वो पुत्र होगा कि नहीं होगा, जब मेरे जैसे तो मैं ही पुत्र बन जाता हूं। ले झट पैर छू ली, कितनी हिम्मत होगी सील की, पैर छू ली। अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा सोचोगे, सीधी सी बात। बुरा पढ़ोगे बुरा सोचोगे। कितना सुंदर बताओ, अंतरंग प्रीति, साथी से प्रीति क्या होती होगी। अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। क्या कहा, साधन में कमी नहीं लगती, भगवान की कमी नहीं लगती, मंदिरों की कमी नहीं लगती, अपनी कमी। कहा हमने निर्माण नहीं कराया, अरे हमने बेदी में अच्छे छत्र लगा दी थी, अपना पैसा बेकार है, अच्छा छत्र लग जाता, अपनी कमी लग रही। क्यों, यहाँ की समाज कैसी है, ये नहीं लग, अपनी कमी लगती है। ये अंतरंग प्रीति है। भगवान के ऊपर कोई कमी है, अरे अपन ने नहीं की। जैसे बच्चे का दृष्टांत दिया था, अपनी कमी लगती है, झट दुखी हो जाती है, अरे हम नहीं देख पाए। सज्जनों की ये निशानी है, वो अपनी कमी देखती। क्या कहा, क्या कहा, अपनी कमी थी। बहुत बड़ी बात है, याद रखो। चलो आगे देखो, साधन करता है। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक, नंबर 1, सच्चा तत्व सिद्धांत ना हो,
नंबर 2, यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित ना हो। जीवादि तत्वों का शब्द क्या लिखा है इन्होंने? इसी इसी इसी, यह इसी प्रकार है, यह इसी प्रकार है, इस ही प्रकार है एकांत। जीव आनंद स्वरूप ही है। कौन? हाँ, बस आनंद आ गया। और नहीं तो आनंद स्वरूप, अरे अभी तो अपन बोले तो आनंद नहीं आया, ले प्रतीति होगी तो आप हंस के कहोगे अरे मोक्ष मोक्ष हम ही तो हैं, मोक्ष का है हमें ना आनंद स्वरूप, यहीं से तो मोक्ष होता है, और कहाँ होता है? समझ में आया? आसक्त दुख रूपी ही है, राग दुख रूपी ही है, स्वभाव दुख रूप ही है। कैसी प्रतीति होती होगी सोचो। अभी अपन क्या करते पता नहीं, वो अशुभ की तुलना में शुभ, ऐसा 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 नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। द्रव्यान योग में ये तुम तो कुछ नहीं समझे। हम सरल दृष्टांत दे रहे हैं, बोलो। स्वभाव भी दुख रूप लगता है, इसका दृष्टांत। भूख लग रही हो, भोजन सामने, भोजन की निंदा करना पाप भाव है और भोजन की प्रशंसा करना पुण्य भाव है। पेट कब भरेगा? अब बता, पुण्य कैसा लग रहा था? स्वभाव कैसा लग रहा है? स्वभाव कष्ट लग रहा है। भैया ज्यादा मत बोलो, तुम खान दो ना। बहुत जम के भूख लगी हो, सामने रबड़ी रखी हो, स्वादिष्ट भोजन, यहां से लग कब उठाए कब खाएं। और वो कह नहीं, रुक जाओ, 6 घंटे तक हम इसकी कथा सुनाएंगे। क्यों? निंदा तो नहीं कर रहा, 6 घंटे तक उसकी कथा कर रहा है, बढ़िया तारीफ। कैसा लग रहा है? सही बताओ कि समय सुनो, ऐसे भगवान की पूजा भजन लगने लगती है, अरे यार कब अंदर जाए नहीं जा पाते तो भी ऐसा लगता है काश हम अंतर में मग्न हो जाते। ऐसी भाव होती जे नहीं कि वो अशुभ की तुलना में अशुभ, अपन तो अच्छे, अपन बार टीवी तो नहीं देख रहे, अपन यहाँ बढ़िया भगवान को देख रहे। नहीं नहीं, हम भगवान को निहारने नहीं आए, भगवान के सामने अपनी प्रभुता निहारने आए। जी प्रति समझ गए? ऐसे नहीं। अभी अभी तुम्हें सही बताना क्या लगता है? एक बात है, लॉकडाउन में तो बेकार थे अपन, यहाँ अच्छे 2 महीना से बढ़िया, तो स्वभाव में प्रीति हो गई। प्रतीति तो यह है कि वो एक एक समय करके समय जा रहा है, मैं शुद्ध में कब रहूं। आत्मा का आश्रय नहीं होता ही प्रभु, तब तक आपके चरणों में रहते हैं। बोलते भी हो, क्या बोलते हो? तब लो लीन रहूं प्रभु चरणों में, जब तक न पाया मुक्ति पद, जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक आपके चरणों में। आपके चरणों में हमेशा रहे नहीं कह रहे, जब तक न पाया, जब तक हमारे स्वरूप में नम्रता नहीं होती तब तक हमको नहीं आए। बहुत अच्छा दृष्टांत भी बढ़िया इसका दृष्टांत। स्वभाव कब तक अच्छा लगता है? रेलगाड़ी नहीं आ रही, लेट है तो वहां अखबार पढ़ने लगती है, खड़े हो जाते हैं, रेलवे स्टेशन निहारते रहते क्या क्या सुविधा है, यहाँ के बोर्ड कैसे हैं, फला क्या है, मैंने ऐसे देखते रहती। क्यों? इतने में ट्रेन आ जाए तो एक झटके में छोड़ देता फालतू बैठे थे तो चाय की दुकान बैठ गए, वहीं अखबार पढ़ते रहे, जी करते रहे, वो करते रहे, कुछ तो भी टाइम पास करता। और ट्रेन आई, ऐसे शुद्ध उपयोग का अवसर आया, पूजा काम इसका नाम है पूजा है। सही बता ना, भगवान सामने रहते रहते तुम्हें शुद्ध उपयोग हो जाए, पूजा छूट जाए तो कैसा लगे? ईमानदारी बता। जैसे पूजा अधूरी छूट रही हो तुम्हारी भाषा में, हम तो नहीं कह रहे छूटती है, हम तो ये कह रहे आज ही पूजा पूरी हुई, आज पूरी हुई, अभी तक तो पूरी हुई कहां थी। लेकिन मान लो अपने वो ट्रेडिशन है, ये चढ़ाना, ये करना, फिर विसर्जन पाठ, फिर 5 अंग पूरे करने चाहिए, तो तुमसे ही बताओ क्या करोगे? क्या सोचो क्या करोगे? बोलो, शुद्ध उपयोग कैसे रहोगे? फिर निकलने के बाद ऐसा भी लगे भगवान की पूजा अधूरी रहेगी। भगवान श्रीमद जी ने लिखा है, हे प्रभु
मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? आप चाहते भी तो नहीं कि आपकी पूजा करें। आप भी यही चाहते हो कि मैं आपकी ओर ना देखूं, मैं अपने में रम जाऊं। और मेरी पूजा से कहां आप छोटे होने वाले हो? नहीं भी करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो आप कहां के छोटे होने वाले हो? इतने लोग पूजा कर ही रहे, मैं नहीं करूंगा तो आप कहां छोटे हो जाएंगे? ऐसी ऐसी बात लगी। लेकिन उनकी पूजा देखिए, ऐसे निमग्न होकर दर्शन करते थे। बॉम्बे में फूलेश्वर के मंदिर में दोपहर में जाते थे 3-4 बजे, जब कोई नहीं होता। हाँ, 1 घंटा रहते थे, आधा घंटा, जितना समय, 2 घंटा, 1 घंटा, जितना उन्हें अच्छा लगता वो रहते थे। शीतलनाथ भगवान के दर्शन करते थे, निहारते रहते थे बस। कोलाहल में नहीं आते, भीड़ भाड़ में, सुबह सुबह के टाइम। आए समझ मारे? निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई। ये करके देखो, चलती पूजा में से रुक के जरा अंतर में होके देखो। अरे पहले ये कर लेते हो, पर टाइम नहीं मिलता, कर लो। हम तो कह रहे हैं, हमने एक दृष्टांत दिया था, मिथ्या दृष्टि भी पहली बार संवत्सरण में जाए तो पूरा दिव्य ध्वनि नहीं सुनता वो। समझ में आया? श्रीमद जी ने इसके लिए कितना बढ़िया लिखा है, समझा तो समाई गया। कहने को भी नहीं रुका कि मैं समझ गया। क्या? समझा तो समाई गया, कहने को भी नहीं रुका कि मैं समझ में आ गया। आया समझ में आया? ऐसे मोक्ष तत्व सबकी प्रतीति होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अब आगे ऐसी प्रतीति सही जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित न हो जाए। नंबर 3, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि नहीं आ जाए। नंबर 4, हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने तब तक सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। पहचान जाए तो सम्यक दृष्टि हो जाए। क्या कह रहे? तब तक सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या, यानी 4 बातों में उसका उपयोग लगना चाहिए। सच्चा तत्व सिद्धांत, इसी प्रकार प्रतीति, फिर जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है। एक जैसे कहें, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है वैसी आत्मा में आ जाए। कैसी? क्यों? अभी तुम्हें पता लग जाए 1 करोड़ का नुकसान होगा घर में, कैसा लगता है? वो सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, इसकी कोई चिंता नहीं। बता, तुम गोल्ड मेडल से पास हो जाओ, अब सारी भीड़ के सामने तुम्हें एक कोने में बैठे, तुम्हें कैसा लग रहा है? ये हम कोई पूछ नहीं, इन्हें पता ही नहीं मैं नंबर 1 हूं इस पूरी भीड़ में, कोई देख ही नहीं रहा। पूरा उपयोग कहां लग रहा है? इन्हें खबर नहीं मैं कौन। अब मान लो फिर तिरस्कार ही होता रहे और गधे को सम्मानित करे, तुम्हें कैसा लगेगा? ऐसे 3 लोग का नाथ हूं, भगवान आत्मा हूं, अरे अपनी महिमा नहीं, कहां पड़े हम? इसकी हानि में हानि लगती है। अभी सर्दी हो जाए, क्या होता है, आज तो बहुत तबीयत खराब है, प्रवचन नहीं आएंगे, बहुत बढ़िया। सर्दी हो गई, शरीर को प्रवचन छोड़ोगे, सबसे पहले स्वाध्याय छोड़ दोगे, पूजा छोड़ दोगे, पाठ छोड़ दोगे, भक्ति छोड़ दोगे। एक काम कर, स्वाध्याय के लिए छोड़ो कभी, है तत्व प्रतीति के लिए छोड़ो, सम्यक दर्शन के लिए छोड़ो। तो जैसी इसमें प्रतीति में आती है ना पर्याय की, वैसी प्रीति आत्मा में हो जाए। धन गया तो कुछ नहीं गया। धन गया तो कुछ नहीं गया। श्रीमद जी का जीवन चरित्र पढ़ के देखो, बहुत अच्छा है, पढ़ने लायक। गांधी जी ने उनसे एक प्रश्न पूछा था कि मैं जंगल में हूं, चारों तरफ से कहीं निकलने की रास्ता नहीं, और सामने सांप हो, जहरीला सर्प, या तो मैं उसे मारूंगा, वो मुझे मारेगा। ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि यदि मैं नहीं मारूंगा उसे तो वो मुझे खा जाएगा, डंक मार देगा, डंस मार देगा। तो अब ऐसे समय में क्या करना चाहिए? बचने की कोई रास्ता नहीं, वही बस। श्रीमद जी ने कितना प्यारा जवाब दिया।
उसे नहीं मारना। अरे जब हमें खा जाएगा, खा जाए, अब ये कही दे तो जाएगी, उसे मारने के भाव में आनंद भाव होगा। अब ये प्रतीति, इन बातों से पता लगता है कोई ज्ञानी जीव है। ऐसे उत्तर समझ में आती है, ऐसे उत्तर। जबकि हमारे हिसाब से देखा जाए तो आगम सम्मत नहीं है विचार, विरोधी हिंसा हो सकती है, कोई बात नहीं है, अपनी रक्षा करने के लिए कर सकते हैं, चौथे पांचवें गुण स्थान तक कर सकते हैं, मुनिराज नहीं करते। इसका मतलब श्रीमद जी को निचली भूमिका में भी कितने ऊंचे भाव आते, उन्हें ये नहीं लगा कि अब जब ने बार बार पढ़ा है तो हमें भी मजा आता है इससे। भय खत्म होता है, जंगल में जाओ, इधर जाओ, इधर क्या हो, आगे पूरी हुई, अपन उस निर्भयता का आनंद ले रहे 24 घंटे। अब ये भय कही तो आ गया तो अरे आएगा, जब आएगा, रोज तो आ नहीं था, अपन रोज ही दुखी। समझ आ रहा है? देखो, पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आए तब तक, हित अहित रूप अपने भावों को ना पहचाने तब तक सम्यक सके सम्यक मिथ्या दृष्टि। इतनी काम करना, उसका उपयोग करेगा, मेरे निर्णय नहीं हुआ काम नहीं कर रहा है ना उपयोग, तो सम्यक सम्मुख। यह जीव थोड़े ही काल में सम्यक को प्राप्त होगा। अंतरंग प्रीति से कर रहा है तो प्रतीति होगी, जाएगी प्रतीति। इसी भाव में या अन्य पर्याय में सम्यक को प्राप्त होगा। इसको थोड़ा काल कहते हैं, थोड़ा काल। अन्य अगली पर्याय में जाकर करे तो अभी थोड़ा ही काल कहलाता है, क्योंकि अनादि अनंत के सामने कितना सा काल है। तो अगले भाव में विजय सम्यक हो जाएगा। आगे इस भाव में अभ्यास करके परलोक में त्रियंचादि गति में भी जाए तो वहां संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक्त हो जाए। देखो काय की महिमा बता रहे हैं, वो कोर्स की जो कल पढ़ाया था, मुझे कोर्स पढ़ाया था ना जी, इतना सा कोर्स करने वाला पहले कर्म बांध लिया और नरक चला जाए, पहले कर्म बांधा हो त्रियंच में चला जाए। अब वहां देव शास्त्र गुरु नहीं मिलेंगे तो संस्कार से ही सम्यक्त हो जाएगा उसे। क्यों यहाँ तैयारी कर रहे थे ना, मैं ध्रुव में गया हूँ, ध्रुव में गया हूँ, तैयारी करके गया तो काम हो जाएगा। देख क्या लिख रहे, क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुवादहीन होता है। जहां उसका उदय ना हो वहीं सम्यक्त हो जाता है। मिथ्यात्व का उदय नहीं हो तो सम्यक्त हो जाएगा। है मूल कारण यही है। देवादिक का तो बाह्य निमित्त है, सो मुख्यता से तो इनके निमित्त से ही सम्यक्त होता है। ठीक है, इनके निमित्त से ही सम्यक दर्शन होता है देव शास्त्र गुरु से। क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से तारतम्य से पूर्व अभ्यास संस्कार से वर्तमान में इनका निमित्त ना हो तो भी सम्यक्त हो सकता है। ग्रंथ का हवाला दे रहे सिद्धांत में तन्नी सर्गा दधि गमादबा तत्वार सूत्र का पहले अध्याय का 30वां सूत्र। इसका अर्थ यह है कि वह सम्यक दर्शन निसर्ग अथवा अधिगम से होता है। वहां देवादिक बाह्य निमित्त के बिना हो उसे निसर्ग से हुआ कहती, और देवादिक के निमित्त से हो उसे अधिगम से हुआ कहती। ठीक है, समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं है। आगे मैंने वो पूर्व के संस्कार लेके आए ना तैयारी करके, तो बिना निमित्त के हो जाता, बिना नहीं है साक्षात निमित्त तो भी हो जाता है। हैं? नहीं हो, निमित्त तो चाहिए ही, चाहे पूर्व भाव का हो या इस भाव का। नहीं होगा ना, पहले तो एक बार निमित्त चाहिए, चाहे पिछले भाव का हो चाहे इस भाव। एक बार पढ़ लिया सुन लिया तो विचार में लग गया उपयोग, वो इतना पुण्य बांध देता है, तैयारी करके आता है, वो कर लेता अपना। पुण्य तो जरा हल्का शब्द है, विशुद्धि अच्छी तैयार करके लाता है वो। ठीक है, बहुत सुंदर शब्द है, अब जी बहुत कीमती है। देखो तत्व विचार की महिमा, काय की महिमा? देव शास्त्र पर निर्णय करो, सात तत्व, स्वपर, रत्नत्रय का स्वरूप, मिथ्यात्व का स्वरूप, ये जानने वाले की महिमा देखो।
तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रताधिक पाली, तपश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक तो होने का अधिकार नहीं। कुछ कह रहे फिर से, वो जो अभी पढ़ा लिया ना इतनी अपने ही उपाधि का विचार, सात तत्व का स्वरूप वाला विचार, वो करने वाला सम्यक का अधिकारी है। तुम बिल्कुल महावीर भगवान समाज सिवाय किसी की और मत झुको। करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च कर दो महावीर भगवान के ऊपर, करोड़ों शास्त्र पढ़ लो, व्रत कर लो, तपस्चरण कर लो, तो अभी क्या लिख रहे? इसीलिए तो टोटा मुझे पसंद नहीं आती मित्र पक्ष को इस लाइन की वजह से। इसलिए कहते हैं ये तो विद्वान का लिखा हुआ है। कठिन लगती नहीं बात। देव की प्रतीति करे, शास्त्र पढ़े, व्रतादि करे, तपस्चरणादि करे, उसको तो सम्यक करने का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक का अधिकारी होता है। अब सबको व्रत तो बात पढ़ लेती, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? तुम भी सोचना, अभी सोचना, मेहनत लगेगी। व्रतशील संयम के बिना रहने वाले व्यक्ति को सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? अंजन चोर का लिखा नहीं होता तो भरोसा नहीं कर देता। मैं यदि एक दारूखोर यहाँ खड़ा हो, मैं कभी सम्यक दृष्टि ना तो कभी मंदिर गया, ना तो पानी छाना, ना रात्रि भोजन छोड़ा, और ऐसे गंदे काम कर रहा है, और इसको और सम्यक दृष्टि कह रहे, भरोसा नहीं होगा आपको। बोलो कौन कौन का भरोसा कर सकते? शेर का सम्यक दर्शन भरोसा थोड़ी करते हैं। लिखा है इसलिए मान लेती है, ऐसा में तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक का अधिकारी होता है। इस पर खूब दृष्टांत बनाओ, प्रवचन करो इस पर खूब। मैंने अभी समझ में कुछ नहीं आया, जी कह रहे अभी समझ में नहीं आया, इसमें विचार करना पड़ेगा। क्यों कह रहे हैं तत्व विचार करने वाला? क्यों कह रहे हैं तत्व विचार करने वाला? सरल दृष्टांत दे रहे। तत्व माने समझ लो जैसे घी निकलता है दूध में से, तो ये तत्व विचार हो गया। इसके बिना सच्चे देव के सामने घंटों पूजा करे, करोड़ों रुपए खर्च कर दे, बोलो कितना घी निकले? दूध की जगह पानी में से काम कर रहा है वो, पानी पानी बिलो रहा, पानी जमा रहा, पानी 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 उबाल रहा, और करोड़ों सास पड़े, करोड़ों रुपए खर्च करके भगवान की पूजा करे, व्रत उपवास भी करे। हे भगवान मेरे पानी में से घी निकल आए, मेरी मनोती है, मनोती मनोती समझिए, मैं 1 साल तक निर्जल उपवास कर लूंगा। क्या होगा? बोलो क्या होगा? क्यों क्यों नहीं होगा? अरे 1 साल तक निर्जल उपवास, तो पानी में से 1 बूंद घी निकले, ज्यादा थोड़ी कह रहे हैं। 1 बूंद घी के लिए हम 1 साल निर्जल उपवास करने तैयार, 1 करोड़ मंदिर बनाने तैयार है। सुरेश जी बोलो कितना घी निकलवाना है पानी में से? 1 बूंद, 1 करोड़ मंदिर बनाने तैयार है। बोलो आगे समझ में आया? तो ये है वो तत्व विचार, ये है वो तत्व विचार। जो तत्व विचार करते हैं उन्हें व्रत उपवास नियम संयम दान आदि के बिना भी सम्यक्त हो जाता है। आप सही बताएं, 99% समाज तत्व विचार रहित है। इन्हें करोड़ रुपए दान दे दिया और ये तो पक्के मोक्ष जा रहे हैं। कितने लोगों को सुना हुआ तुमने, पैसे वालों का धर्म है, करोड़ों रुपए दान दे देते भाई, मंदिर बना लेते भाई, स्वर्ग चले जाएंगे भाई, सम्यक दर्शन ले लेंगे भाई, पंडितों को आगे पीछे होते हैं भाई, सब कुछ आदि भाई। क्या अपन तो गरीब आदमी, अपन क्या होगा? अभी तत्व विचार नहीं करता ना, ऐसे करता है वो सेठ होगा तो पैसे से खरीद रहा था। हाँ अब बोलो, करोड़ों मंदिर बनाने पर भी तत्व विचार नहीं है तो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं। सोचो, दूध में हम शक्कर नहीं डालेंगे, तुम बोलो कितने उपवास करना है?
बोलो आकाश, कितने उपास करें कि दूध मीठा हो जाए? बोलो, जितने जितने का उतने उपास करेंगे। बोलो, मंदिर बनाए, प्रतिष्ठा कराएं, पंचकल्याण करा दें, दान दे दे, जो तुम कहो वो करें। बोलो, देखो सब करने पर भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप बोलो, समझ गए? सब व्रत आदि पाले, तपस्या आदि करे, तपस्या आदि, तो अभी सम्यक का अधिकारी नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? कितना सरल कर दिया। अभी भी तुम्हें यह लगता है मेरा जीवन अच्छा नहीं, जीवन अच्छा नहीं, मैं थोड़ा ऐसा कर लूं, थोड़ा व्रत उपवास कर लूं, थोड़ा ऐसा कर लूं, मैं तुम्हें, अरे तब तत्व विचार करो। क्या तत्व विचार करो? अच्छी भाषा में बोलो, बढ़िया। इस देह के अंदर में भगवान, अपने भगवान को भूलने पर ही आश्रय हो रहा, वो दुख का है। क्या कह रही? अपनी प्रभुता भूलना ही दुख का घनेरा है। ऐसा करो, तत्व विचार हो जाएगा, बस खत्म। समझ गए बेटे? अब तो 2 दृष्टांत दे दिए, ऐसे बना। क्या कह जाए? मुख मीठा करना तो एक दाना शक्कर का डाल दो, मुंह मीठा हो जाएगा, गारंटी है। शक्कर डालो मुंह में। वे हम करोड़ों उपास करें, व्रत उपास करें, ब्रह्मचर्य लें, तपस्चरण करें, बताओ मुंह मीठा कहो? आएंगे सीधे सीधा। तो देहासित क्रिया करके ये सोचता मुझे धर्म हो जाएगा। क्यों? अभी रात भर बहुत कड़क ठंड हो और तुम नग्न सो जाओ, तुम झट ऐसा लगे मेरे कर्मों में निजरा हो। ये देखो, तत्व विचार नहीं तो कर्मों में निजरा कैसे मान रहे? मैं बहुत ठंड सहता हूँ, मैं बहुत गर्मी सह लेता हूँ, बिल्कुल आँख उल्टा नहीं करता। जिन लोग तो मच्छरों से डर जाती, मैं नहीं डरता, मैं तो ऐसे बैठा रहा रात भर, लाखों मच्छर झूमते रहे। देखो, तत्व विचार नहीं है, तो देह के आचरण से अपने को धर्मात्मा मानता हूँ, इसलिए सम्यक का अधिकारी नहीं। और पक्के हैं, मिल के देख लो आप, ये बड़ी धर्मात्मा है, ये खूब व्रत उपवास करती है, ये दान देती है, भैया 10 पूजा रोज करती है, 4 टाइम सामायिक करती हैं, इतना टाइम ये करती हैं, इतने वो तत्वार सूत्र पढ़ती हैं, टाइम से है बिल्कुल भक्तामृत पढ़ती हैं। बोला तुम में कौन को धर्मात्मा नहीं लग रहे? बड़े पहुंचे हुए महात्मा लगेंगे आप भैया, गजब। सुनो, तत्व विचार के नहीं सब। धिक धिक जीवन समकित बिना, उसमें सब लिस्ट दी है। जैसे एकड़े बिना बिंदी, ऐसे सर्वगुना, सर्वगुना मैंने जितना करा सब बेकार। तुम्हें लग रहा है ये कठिन, हमें तो ये बहुत सरल लग रहा है। तत्व विचार करो बस। तत्व विचार कल बता दिया, शायद 7 तत्व घटा। चलो, तथा किसी जीव को तत्व विचार होने के पहले कोई कारण पाकर देवादि की प्रतीति हो, वह व्रत तप का अंगीकार हो, पश्चात तत्व विचार करे, परंतु सम्यक का अधिकारी तत्व विचार होने पर ही होता है। ठीक है, कोई यदि कारण पाके पहले भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। द्रवलिंगी मुनि बन जाओ, कोई बात नहीं, बन गए, अब तत्व विचार करो। फिर से कह रहा हूं, कोई थोड़ा कठिन है जी। जो व्यक्ति इसमें धर्म मान के बैठ जाते हैं, उन्हें तत्व विचार करने का अवसर ही नहीं मिलता। सबसे कठिन है जी, अजीब को अजीब मानना। क्यों? इतने अमृत बास कर रहे, 24 घंटा में एक बार खा रहे, कचू निर्जरा नहीं होगी। पुण्य तो ही है, कभी फायदा तो ही है। अब ऐसी बुद्धि कौन छोड़ेगी जी? तुम्हें तत्व का विचार सही नहीं हो रहा, और ऐसा तत्व विचार सही नहीं करने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो भाई। तुम तो कचू कहो, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो जे ही मानेंगे। 3 दिन में एक बार खाएंगे, शुद्ध खाएंगे, सात्विक खाएंगे, आजीवन घी छोड़ दे रहे हो, और कहो तो वो दूध छोड़ दे रहे, लेकिन हम तो क्या जे धर्म है। समझना, तत्व विचार करने का अवसर नहीं मिलता। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात बताती, बहुत अच्छी बात। बोले गुरुदेव श्री को बहुत सारे विद्वान मिले और हम भी मिले, समझिए। लेकिन मेरा भाग्य यह था कि मैं उस समय 20-21 साल का था। मैंने धर्म के नाम पे कुछ किया ही नहीं था। केवल पढ़ाई करके निकले थे, शादी हो गई थी और नौकरी कर रहे थे, अपनी कुछ व्यवस्था कर रहे थे अपनी। तो इसलिए तो उस समय दुकान चला रहे थे नौकरी छोड़ के। मैंने हम कुछ धर्म के नाम पे कुछ ओढ़ा ही नहीं था हमने।
इसलिए हमारी तो धर्म के नाम पे सीधा ही लिखा है। लेकिन जो 50+ थे बड़े बड़े विद्वान, बहुत सारे नाम है जो गुरुदेव को मिले, उनके जीवन में वो सुधार नहीं आया जो मेरे जीवन में आ गया। उनको क्यों नहीं आया? कि उन्होंने पहले जो लिख लिया था ना, पूजा पाठ में धर्म, व्रत उपवास में धर्म, शुद्ध खाने पीने में धर्म, कपड़ा शुद्ध पहनने में धर्म, उसे मिटाना मुश्किल पड़ जाता। बोलो तुमने 50 साल व्रत उपवास किए हो, हम क्या एक झटके मिटाओ? ऐसे कैसे? कछुत है, कछुत है, कुछ नहीं। हाँ ठीक है, तुम कह रहे हो ये है, कछुत है। कितना कठिन काम है। तुमने 1 करोड़ का दान दिया, हम क्या कुछ फायदा नहीं, समझ गए? तो डॉक्टर साहब कहते मैं छोटी उम्र में मिल गया ना, तो मेरा ये बहुत भाग्य रहा। एक बार गलत लिखने के बाद मिटाना बड़ा कठिन। तो हमें कहो भाई साहब तुम्हारी सब गलत है, कैसा पसीना आएगा, कैसे गलत कह रहे हैं हमें? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ बोलो, उत्तर बोलो बढ़िया। मेहनत नहीं करो, तत्व विचार का तत्व विचार करो, कितना बढ़िया। ठीक है, एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, कल से फिर से बदल जाएगा आगे का। तथा किसी को तत्व विचार होने के पश्चात तत्प्रतीति न होने से सम्यक तो नहीं हुआ और व्यवहार धर्म की प्रतीति रुचि हो गई, इसलिए देवादि की प्रतीति करता है, व्रत तप को अंगीकार करता है। किसी को देवादि की प्रतीति और सम्यक युगपत हो जाती है, तथा व्रत तप सम्यक के साथ भी हो जाती है और पहले पीछे भी हो जाती है। देवादि की प्रतीति का तो नियम है, उसके बिना सम्यक तो नहीं होता। व्रतादि का नियम नहीं है। बहुत जीव तो पहले सम्यक तो हो, पश्चात ही व्रतादि को धारण करती है, किन्हीं को युगपत भी हो जाती है। इस प्रकार तत्व विचार वाला जीव सम्यक का अधिकारी है, परंतु उसके सम्यक हो ही हो ऐसा नियम, ठीक है? क्योंकि शास्त्र में सम्यक होने से पूर्व पंचलब्धियों का होना कहा है। अधिकारी है लेकिन हो ही हो जरूरी नहीं। अब एक साथ कोई व्रत भी ले लेती है और सम्यक भी ले लेती है, कोई सम्यक दर्शन के बाद व्रत लेती है, समझ गए? मैंने सम्यक दर्शन के साथ व्रत आदि लेना युगपत एक साथ। कोई पहले ले लेती है, पहले व्रत उपवास ले लेते हैं, फिर करते हैं। जैसे ब्रह्मचारी तुम लोग क्यों बना देते हैं ब्रह्मचारी? क्या तुम्हें कोई मतलब नहीं है? ब्रह्मचर्य ले लो तो झंझटों से बच जाओगे, कमाने से बचोगे, विकल्पों से बचोगे। अब तत्व अभ्यास करो। इसलिए नहीं कि तुम पंचम स्थान वर्ती हो गए। आचरण पालने से कोई पंचम स्थान हो गया, ऐसा नहीं। तो पहले तुमने व्रत आदि ले ली, अब निवृत्ति मिली तो करो क्या? खूब सत्संग करो, स्वाध्याय करो, तत्व अभ्यास करो। ध्यान रखना, तत्व अभ्यास, ओनली पढ़ना नहीं कह रहे हैं, तत्व अभ्यास करो। कोई बाद में भी लेती, कोई साथ में ले लेती, कोई पहले से ले लेती, इस तरह लिखा। लेकिन एक बहुत मार्मिक बात, तत्व विचार का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अधिकारी है। हो ही जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी तत्व विचार हुआ है, 5 उपलब्धियां होंगी तो जरूर हो जाएगा उसकी चर्चा।